हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं बैंक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस। अप्रैल महीने का जो भी रिलेटेड बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लिमिट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितनी बढ़ा ली है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह पहले लिमिट डिसाइड की थी 9%। 9% यह पहले डिसाइड की थी, अभी इसको बढ़ा के 15% कर दिया है। 15% यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू लॉन्च कोविड-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर। टू लॉन्च कोविड-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर फॉर शॉपकीपर्स भारत पे पार्टनर्स विद। जो कोविड-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया है शॉपकीपर्स के लिए, भारत पे ने किसके साथ में मिलकर किया है? तो भारत पे ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ में मिलकर किया है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ में मिलकर किया है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब बनता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which bank has launched WhatsApp banking to its customer for the banking needs from homes during the lockdown? कौन सी बैंक ने WhatsApp बैंकिंग सुविधा चालू की है अपने कस्टमर्स के लिए ताकि वह घर से ही अपना सारा काम देख सके बैंक का? तो लॉकडाउन के अंदर यह फैसिलिटी प्रोवाइड की है आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक ने यहाँ पे WhatsApp बैंकिंग सुविधा चालू की है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज साइंड ए लोन एग्रीमेंट वर्थ ऑफ विच अमाउंट विद हाउसिंग लोन प्रोवाइडर आवास फाइनेंसरीज लिमिटेड। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है, उसका अमाउंट क्या है जो कि आवास फाइनेंसरी लिमिटेड के साथ में किया है। आवास फाइनेंसरी लिमिटेड के साथ में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है। इस लोन एग्रीमेंट का अमाउंट कितना है? तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है, $60 मिलियन। $60 मिलियन यहाँ पे लोन का अमाउंट है जिसका एग्रीमेंट में साइन हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अभी देखते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट। एडीबी इसका शॉर्ट नेम है, फुल नेम कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका फाउंडेशन हुआ था 19 दिसंबर 1966 को। 19 दिसंबर 1966 को इसका फाउंडेशन हुआ था। हेडक्वार्टर्स है मंडालुयोंग मेट्रो मनीला फिलीपींस। मंडालुयोंग मेट्रो मनीला फिलीपींस इसका हेडक्वार्टर। प्रेसिडेंट है मसत्सुगु असकावा। मसत्सुगु असकावा इसके प्रेसिडेंट है। और एडीबी के प्रेसिडेंट हमेशा जापान से चुने जाते हैं। और इसके मेंबर हैं 68। इसके अंदर कंट्रीज प्लस यूनियन है, तो यहाँ पे 68 मेंबर हैं एडीबी के। यह था एडीबी से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी हैज फोरकास्ट इंडियाज ग्रोथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए इंडिया की ग्रोथ कितनी फोरकास्ट की है? तो यह की है 1.8%। 1.8% इन्होंने की है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, The Reserve Bank of India, in consultation with the Government of India, has hiked the limit of ways and means advances for the first half of the financial year 2021 for the center. Reserve Bank of India ने वेज एंड मीन्स एडवांसेस की जो लिमिट है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितनी बढ़ा दी? पहले ये जो लिमिट थी यह थी 1.2 लाख करोड़। 1.2 लाख करोड़ यह लिमिट थी। यह मार्च एंड के अंदर थी, लेकिन अभी अप्रैल एंड में इसको बढ़ा के 2 लाख करोड़ कर दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है, 2 लाख करोड़। रिजर्व बैंक से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर है मुंबई में। अभी गवर्नर है शक्तिकांत दास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक गवर्नर होते हैं और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। इनमें से अभी एक का अपॉइंटमेंट हुआ है, वो है माइकल डी पात्रा। और इनमें से एक जो है बीपी कानूनगो, इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला है।
थर्ड नंबर है महेश कुमार जैन और फोर्थ है एन एस विश्वनाथन, जिन्होंने अभी रेजिग्नेशन दे दिया। और आरबीआई का जो फाउंडेशन हुआ था वो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, और आरबीआई एक्ट जो है वो आरबीआई एक्ट 1935 है। तो ये थी आरबीआई से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कोविड-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट इन इंडिया द वर्ल्ड बैंक हैज़ ऑफर्ड। कोविड-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स और हेल्थ सिस्टम को प्रिपेयर करने के लिए इंडिया में वर्ल्ड बैंक ने कितना अमाउंट ऑफर किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन, $1 बिलियन यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे ऑफर किया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। अभी देखते हैं वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट। वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएस में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएस में। फाउंडेशन हुआ था 1944 में, 1944 में इसका फाउंडेशन हुआ था। मेंबर्स हैं इसके 189, इसके अंदर कंट्री और यूनियन भी हैं साथ में, तो सब मिला के 189 है। और डेविड मल्पास इसके प्रेसिडेंट है। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है हमेशा यूएस से चुने जाते हैं और एडीबी के हमेशा जापान से चुने जाते हैं। तो डेविड मल्पास वर्ल्ड बैंक के, और वर्ल्ड बैंक के एमडी और सीएफओ हैं अंशुला कांत, यह इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच बैंक हैज लिस्टेड ग्रीन बॉन्ड्स ऑफ $100 मिलियन ऑन इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड्स ग्लोबल सिक्योरिटी मार्केट ग्रीन प्लेटफॉर्म। इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड का जो ग्लोबल सिक्योरिटी मार्केट ग्रीन प्लेटफॉर्म है, इसमें $100 मिलियन का ग्रीन बॉन्ड किसने लिस्ट किया है? तो यह किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। कितने का किया है? $100 मिलियन का। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। अब देखते हैं स्टेट बैंक से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट। स्टेट बैंक हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन हैं रजनीश कुमार। रजनीश कुमार इसके चेयरपर्सन है। क्वेश्चन नंबर 9, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नॉमिनेटेड विच पब्लिक सेक्टर बैंक फॉर द कलेक्शन ऑफ डोनेशंस पीएम केयर्स फंड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक को यहाँ पे नॉमिनेट किया है पीएम केयर्स फंड डोनेशन के लिए? तो पीएम केयर्स डोनेशन फंड के लिए यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक को नॉमिनेट किया है। इंडियन ओवरसीज बैंक को नॉमिनेट किया है। एक प्राइवेट बैंक को भी नॉमिनेट किया है, वो है एचडीएफसी। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब। ऑप्शन ए इंडियन ओवरसीज बैंक सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, एयरटेल पेमेंट बैंक हैज कोलैबोरेटेड with which insurance company to offer financial protection for COVID-19। एयरटेल पेमेंट बैंक ने कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक ऑफर लॉन्च किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने किया है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ में। एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ में कोलैबोरेशन किया है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फ्रॉम कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, भारतीय एक्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द पंजाब नेशनल बैंक हैज साइन एग्रीमेंट विद विच एजेंसी टू प्रोवाइड लोन्स टू अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट। पंजाब नेशनल बैंक ने कौन सी एजेंसी के साथ में यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया है लोन्स प्रोवाइड करने के लिए हाउसिंग सेक्टर में? तो पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस ने जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के साथ में किया। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के साथ में किया है। हाल ही में 2 दिन पहले पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के इंटरिम एमडी और सीईओ चुने गए। वो कौन है? तो पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के जो अभी इंटरिम एमडी और सीईओ चुने गए हैं वो हैं नीरज व्यास। नीरज व्यास को अभी 2 दिन पहले ही इसका एमडी और सीईओ चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम सिडबी कहते हैं, सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज अप टू। सिडबी ने अभी क्या अनाउंसमेंट किया है कि वो इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करेगी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को। तो यह कितनी कैपिटल है? तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 1 करोड़ रुपए वह प्रोवाइड करेगी इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल के हिसाब से स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को। तो 1 करोड़ हमारा सही जवाब है, ऑप्शन ए।
अभी देखते हैं स्मॉल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट। सिडबी जिसे फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में और इसका फाउंडेशन हुआ था 2 अप्रैल 1990 को। 2 अप्रैल 1990 को सिडबी का फाउंडेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, जिसे शॉर्ट में एस्केप कहते हैं, इसकी रिपोर्ट ने इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट की है 2020-21 के लिए। तो कितनी ग्रोथ फोरकास्ट की है यूएन एस्केप की रिपोर्ट ने? तो यूएन एस्केप की जो रिपोर्ट है इसने की है 4.8%। 4.8% यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट साइन की है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, गोल्डमैन सच लोवर्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 फ्रॉम 3.3% टू। गोल्डमैन सच ने इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो कम कर दी गई। तो कितनी कम की है? पहले इसने जो डिसाइड की थी वो थी 3.3%, अभी कम करके कर दी है 1.6%। 1.6% कर दी है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। गोल्डमैन सच ने इंडिया की जो जीडीपी फोरकास्ट है वह कम कर दी गई है, 3.3 से इसको 1.6% कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च्ड डिजीजन, ए डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म टू ओपन सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट डिजिटली। कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ए डिजीजन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ताकि लोग सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट को डिजिटली ओपन कर सकें? सेविंग अकाउंट और जो अपना फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है इसको डिजिटली ओपन करने के लिए जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसने यहाँ पे डिजीजन लॉन्च किया है। तो जन स्मॉल फाइनेंस के द्वारा डिजीजन लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 16, विच बैंक हैज एक्सटेंडेड इट्स स्ट्रेटेजिक बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद मैक्स लाइफ इंश्योरेंस फॉर 5 मोर ईयर। कौन से बैंक ने अपना जो बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट है या बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप है जो कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ में 5 सालों के लिए और एक्सटेंड कर दिया है? तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने किसके साथ में किया है? तो यह किया है यस बैंक के साथ में। यस बैंक के साथ में। पहले इसके ऊपर मोरेटोरियम लगा हुआ था, अभी मोरेटोरियम हट गया है। तो यस बैंक के साथ में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने अपना जो बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट है वो 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक हैज रेज्ड इट्स स्टेक इन हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन फ्रॉम 0.8% टू 1.01%। किस देश की सेंट्रल बैंक ने HDFC लिमिटेड के अंदर अपनी हिस्सेदारी को 0.8% से 1.01% बढ़ा लिया है? तो यह किया है चाइना के द्वारा। चाइना का जो सेंट्रल बैंक है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, इसने HDFC के अंदर अपनी हिस्सेदारी को 0.8% से 1.01% बढ़ा दिया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, द ट्विटर कैंपेन हैज बीन लॉन्च बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू अडॉप्ट डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट, हु इज द फेस ऑफ दिस कैंपेन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक ट्विटर कैंपेन चलाया ताकि लोग क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट का यूज़ करें। इस कैंपेन का फेस किसे रखा है? इस कैंपेन के फेस कौन है? तो अमिताभ बच्चन इस कैंपेन के फेस है। अभी ऑप्शन से देखते हैं, सलमान खान, यह भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर थे और अभी इनको रियलमी का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। PV सिंधु, भारत की लक्ष्मी इनिशिएटिव, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा और वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के द्वारा भी इनको अभी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। सुनील छेत्री, कोविड-19 अगेंस्ट में इसके रिलेटेड में जो प्रोटेक्शन के लिए फीफा ने एक कैंपेन लॉन्च किया, उस फीफा के कैंपेन में इंडिया की तरफ से जिनको चुना गया वो थे सुनील छेत्री। और अमिताभ बच्चन को IDFC फर्स्ट बैंक का भी यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया, IDFC फर्स्ट बैंक का। तो ट्विटर कैंपेन के लिए जो फेस चुने गए हैं अमिताभ बच्चन। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21 टू बी लॉन्च बाय द RBI,
व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस स्कीम? सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21 यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है। इस बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह है 2.5%। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विच बैंक हैज लॉन्च्ड ए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म इन पार्टनरशिप विद भारत संचार निगम लिमिटेड? कौन सी बैंक ने एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ में मिलके? तो यह किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने BSNL के साथ में मिलके एक UPI बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जिसे शॉर्ट में कहते हैं, इसने जो इंडिया की जो ग्रोथ GDP फोरकास्ट है यह कम कर दी है। तो 2020-21 के लिए IMF ने इंडिया की GDP कितनी फोरकास्ट की है? तो इंडिया के लिए जो GDP फोरकास्ट की है वह की है ऑप्शन सी 1.9%। 1.9% पूरी इंडिया के लिए 2020-21 के लिए यहाँ पे GDP फोरकास्ट की गई है IMF के द्वारा। अभी देखते हैं IMF से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC US के अंदर। मैनेजिंग डायरेक्टर इसकी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। यह बुल्गारिया से हैं। बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया। करेंसी यहाँ पे लेव चलती है। बुल्गारिया कैपिटल की है सोफिया, करेंसी यहाँ पे लेव चलती है। चीफ इकोनॉमिस्ट है IMF के अंदर गीता गोपीनाथ, यह इंडिया से हैं। और इसके जो मेंबर हैं वह है 189 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन मेंबर्स इसके अंदर साथ में मिलके। तो टोटल मेंबर कितने हैं? 189। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स रिपोर्ट टाइटल कोविड-19 पैंडेमिक एंड द एशिया पैसिफिक रीजन लोवेस्ट ग्रोथ फोरकास्ट सिंस द 1960s, व्हाट विल बी द ग्रोथ ऑफ द एशिया रीजन? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो रिपोर्ट है जिसका टाइटल है कोविड-19 पैंडेमिक एंड द एशिया पैसिफिक रीजन, इसने 1960 के बाद में सबसे कम GDP ग्रोथ फोरकास्ट की है पूरे एशिया रीजन के लिए। तो यह कितनी की है? यह की है 0%। तो 2020 में एशिया रीजन की जो GDP है वह रहेगी 0%। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 23। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिड्यूस द रिवर्स रेपो रेट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रेपो रेट है उसको कम कर दिया है। तो अभी हाल ही में रिवर्स रेपो रेट कितना है? तो रिवर्स रेपो रेट है 3.75%। 3.75% अभी रिवर्स रेपो रेट है। 4.40% क्या है? तो हमारा जो रेपो रेट है वो 4.40%। रेपो रेट कितना है? 4.40%। MSF और बैंक रेट है 4.65%। MSF और बैंक रेट है 4.65% और CRR है कैश रिजर्व रेशियो है 3%। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट डिसाइड की है 3.75%। 4.40 हमारी रेपो रेट है, 4.65 है हमारी बैंक रेट और MSF और 3% है CRR जिसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24। स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज इकोवैप रिपोर्ट एस्टिमेटेड इंडिया GDP ग्रोथ में फॉल टू। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो इकोवैप की रिपोर्ट है इसने इंडिया की GDP ग्रोथ फोरकास्ट की है कितने प्रतिशत की है? तो यह की है 1.1%। 1.1% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इकोवैप की रिपोर्ट की GDP ग्रोथ फोरकास्ट है। तो इंडिया की जो GDP ग्रोथ फोरकास्ट की है SBI इकोवैप रिपोर्ट ने वह की है 1.1%। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड वॉइस असिस्टेंस बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज फॉर इट्स रिटेल बैंकिंग कस्टमर? किस बैंक ने वॉइस असिस्टेंस बेस्ड बैंकिंग सर्विस स्टार्ट की है अपने रिटेल बैंकिंग कस्टमर के लिए? तो रिटेल बैंकिंग कस्टमर के लिए वॉइस असिस्टेंस बेस्ड बैंकिंग सर्विस किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? तो यह की गई है ICICI बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब बनता है। ICICI बैंक के द्वारा वॉइस असिस्टेंस बेस्ड सुविधा चालू की गई है।
क्वेश्चन नंबर 26, Fitch solution has reduced India's GDP growth forecast for the financial year 2020-21। फिच सॉल्यूशन ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट कितनी की है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए? तो फिच सॉल्यूशन ने की है 1.8%। 1.8% फिच सॉल्यूशन ने की है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27, Which bank will waive service charges for all ATM transaction up to 30 जून 2020? कौन सी बैंक ने सारे एटीएम चार्जेस ट्रांजैक्शन चार्जेस को 30 जून 2020 तक समाप्त कर दिया है? किस बैंक के द्वारा 30 जून 2020 तक किसी भी एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा? सीधे शब्दों में कहें तो यह किया है एसबीआई ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम ट्रांजैक्शन पे 30 जून 2020 तक छूट दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच कोऑपरेटिव बैंक? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन से कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस है जो कैंसिल कर दिया है? साहित्य अर्बन, मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव, नवजीवन अर्बन कोऑपरेटिव या आनंद अर्बन? तो यहाँ पे ऑप्शन बी मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, इसका जो लाइसेंस है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कैंसिल कर दिया गया। यह बैंक गोवा में है। क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड 50,000 करोड़ टू सपोर्ट नाबार्ड, सिडबी एंड एनएचबी? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंसमेंट किया है कि वह 50,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड करेगी नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी को? यह किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे इसके लिए नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी को 50,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड करने का अनाउंसमेंट किया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 30, विच पेमेंट बैंक हैज पार्टनर्ड विद द मास्टर कार्ड टू लॉन्च द डेबिट कार्ड? विच पेमेंट बैंक हैज पार्टनर्ड विद द मास्टर कार्ड टू लॉन्च द डेबिट कार्ड? मास्टर कार्ड के साथ में मिलके किसने अभी पार्टनरशिप की है डेबिट कार्ड बनाने के लिए? तो यह किया है पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ में मिलके पार्टनरशिप की है। अब देखते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। एयरटेल पेमेंट बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। पेटीएम पेमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है नोएडा यूपी में, नोएडा यूपी के अंदर। और आदित्य बिरला पेमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है बॉम्बे के अंदर। तो मास्टर कार्ड के साथ में मिलके एक डेबिट कार्ड के लिए बनाने के लिए पार्टनरशिप की है, यह की है पेटीएम पेमेंट बैंक ने। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। Who has been reappointed the MD and CEO of the City Union Bank? सिटी यूनियन बैंक का MD एंड CEO किसे रीअपॉइंट किया गया है? पहले भी यही थे, अभी वापस इनको रीअपॉइंट किया गया है। तो यह है एन कामाकोडी। एन कामाकोडी को MD और CEO बनाया गया है सिटी यूनियन बैंक का। अब देखते हैं, एन कामाकोडी तो हमारा सही जवाब है। संजय कोठारी क्या बने? तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने हैं संजय कोठारी। विमल जुल्का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने। संजय कोठारी बने हैं CVC, विमल जुल्का बने हैं CIC और विनोद कुमार यादव को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है दोबारा। तो रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है विनोद कुमार यादव को दोबारा। और सिटी यूनियन बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? एन कामाकोडी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31, ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड $82 मिलियन 585 करोड़ रुपीज फॉर द स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट? वर्ल्ड बैंक ने 82 मिलियन $, जो कि 585 करोड़ रुपए बनते हैं, यह किस स्टेट की रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे अप्रूव किए हैं? तो यह की है हिमाचल प्रदेश के लिए।
हिमाचल प्रदेश के लिए किए हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर, मध्य प्रदेश के अभी बने हैं शिवराज सिंह चौहान, आंध्र प्रदेश के हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। वर्ल्ड बैंक ने 82 मिलियन $, जो 585 करोड़ रुपए हैं, यह हिमाचल प्रदेश के लिए रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए अप्रूव किए। क्वेश्चन नंबर 33, विच अमॉन्ग दी फॉलोइंग हैज एक्वायर्ड 6.43% स्टेक इन डेब्ट ट्रैप्ड रिलायंस कैपिटल। तो रिलायंस कैपिटल में 6.43% की हिस्सेदारी किसने कर ली है? तो यह की है HDFC बैंक ने। रिलायंस कैपिटल के अंदर 6.43% की हिस्सेदारी अब हो गई है HDFC की। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, केयर रेटिंग हैज अनाउंस्ड द इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। केयर रेटिंग ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितनी फोरकास्ट की है 2020-21 के लिए? तो यह की है 1.1% यहाँ पे केयर रेटिंग ने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है 2020-21 के लिए की है। तो ऑप्शन सी 1.1% हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन 35, विच कंपनी हैज एक्वायर्ड 3.36% शेयर इन हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड। तो 3.36% शेयर हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड ने किसमें लिया है? तो यह किया है अशोक फाइनेंस ने। अशोक लीलैंड कंपनी ने हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस कंपनी में अपना 3.36% की हिस्सेदारी बना ली है। अशोक लीलैंड, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब बनता है। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मच अमाउंट हैज बीन announced by the Reserve Bank of India for mutual fund special liquidity facility। म्यूचुअल फंड स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितना अमाउंट अनाउंस किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है 50,000 करोड़ रुपए। 50,000 करोड़ रुपए का अमाउंट यहाँ पे अनाउंस किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। ऑप्शन डी 50,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 37, what is the GDP growth rate projected by the India Rating and Research for the India for financial year 2021। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के द्वारा इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट कितनी की गई है? तो यह की गई है 1.9%। 1.9%, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38, विच कंट्री has unveiled a 100% state back bounce back loan scheme for the country's small business। कौन सी कंट्री के द्वारा कंट्री के स्मॉल बिजनेसेस के लिए एक बाउंस बैक लोन स्कीम प्रोवाइड की गई? तो बाउंस बैक लोन स्कीम यह यूके के द्वारा भी लॉन्च की गई। यूके जो फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं यह है ऋषि सनोक अभी बने। अब देखते हैं ब्राज़ील कंट्री है ऑप्शन में। तो ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। यहाँ पे रियल करेंसी चलती है। ब्राज़ील कैपिटल ब्राज़ीलिया, करेंसी यहाँ पे रियल चलती है। यूके की कैपिटल है लंदन और यहाँ पे करेंसी चलती है पाउंड स्टर्लिंग। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी यहाँ पे रबल चलती है। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी यहाँ पे रबल चलती है। और स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और करेंसी यहाँ पे यूरो चलती है। तो बाउंस बैक जो लोन स्कीम है यह किसके द्वारा प्रोवाइड की गई है? तो यह यूके के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, हाउ मच अमाउंट ऑफ ए लोन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू इंडिया टू फाइट कोरोना वायरस पेंडेमिक। कितना अमाउंट अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा अप्रूव किया गया है कोरोना वायरस पेंडेमिक से लड़ने के लिए? तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। $1.5 बिलियन यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा अप्रूव किया गया है टू फाइट कोरोना वायरस पेंडेमिक। ऑप्शन बी $1.5 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, विच बैंक विल एक्वायर 29% स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अभी किसने 29% की हिस्सेदारी ले ली है?
तो कौन सी कंपनी ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% की हिस्सेदारी ले ली है? यह किया है एक्सिस बैंक ने। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% की हिस्सेदारी खरीद ली। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए, हमें काफ़ी एजेंसी की जो ग्रोथ फोरकास्ट की है उन्होंने इंडिया के लिए 2020-21 के लिए, उनको अभी हमने एमसीक्यू फॉर्म में देखा। एक बार वापस रिवाइज करते हैं कौन कौन सी एजेंसी ने कितनी ग्रोथ फोरकास्ट की है। तो वर्ल्ड बैंक ने की है 1.5 to 2.8%। वर्ल्ड बैंक ने की है 1.5 to 2.8%। IMF इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, IMF और इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने 1.9% यहाँ पे ग्रोथ फोरकास्ट की है। IMF और इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने 1.9% यहाँ पे ग्रोथ फोरकास्ट की है। क्रिसिल ने की है 3.5%। यहाँ पे एक बार ऑप्शन देख लेंगे, एक दिन पहले ये चेंज हो गई है तो यह अभी 1.8% कर दी है, इसको आप चेंज कर लीजिएगा। तो क्रिसिल ने 1.8 कर दी है, पहले यह 3.5 थी लेकिन अभी एक दिन पहले चेंज हो गई है, तो 1.8 इसे आप कर लीजिएगा। क्रिसिल ने कितनी की है? तो क्रिसिल ने की है 1.8%। 1.8%। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इको रैप रिपोर्ट। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इको रैप रिपोर्ट ने कितनी की है? तो 1.1% की है। 1.1% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इको रैप रिपोर्ट ने की है। गोल्डमैन सच ने कितनी फोरकास्ट की है? तो गोल्डमैन सच ने की है 1.6%। 1.6% गोल्डमैन सच ने की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितनी की है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 4% की है। 4% की है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। यूएन एस्केप, यूनाइटेड नेशन एस्केप की रिपोर्ट ने कितनी की है? तो वो की है 4.8%। 4.8% यहाँ पे यूएन एस्केप के द्वारा यहाँ पे ग्रोथ फोरकास्ट की गई है। नेक्स्ट है S&P एंड फिच सॉल्यूशन और क्रिसिल। देखिए मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया है, ऊपर ऑप्शन चेंज करना भूल गया हूँ। तो S&P, फिच सॉल्यूशन और क्रिसिल ने कितनी की है? तो 1.8% की है। इकरा ने कितनी की है? इकरा ने की है 2%। इकरा ने की है 2%। और फिच रेटिंग ने कितनी है? 0.8%। तो ये जितनी भी एजेंसी है जिन्होंने इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट 2020-21 के लिए की है, उसको इसके अंदर हमने डिस्कस कर दिया। तो ये था हमारा अप्रैल मंथ का बैंकिंग अवेयरनेस का वीडियो, जिसमें हमने जो भी एग्रीमेंट थे उनको डिस्कस किया, किसने कितना लोन प्रोवाइड किया है, किस प्रोजेक्ट के लिए किया है उसको डिसाइड किया, कौन से MD और CEO किस बैंक के नए बने उनको डिसाइड किया, कौन कौन सी एजेंसी है जिन्होंने ग्रोथ फोरकास्ट की इंडिया के लिए उसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, और जो बैंक्स है उनके रिलेट में जो स्टैटिक फैक्ट आ रहे थे उनको भी हमने साथ में डिस्कस किया। तो ये था अप्रैल मंथ का पूरा कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इस वीडियो की PDF भी वहाँ से ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।